हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश का गठन हो गया है। अगर आप इसमें सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके वहाँ पर शामिल हो जाइए। चाहे ट्विटर, चाहे टेलीग्राम, चाहे व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और पल पल की अपडेट पा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस ज़िले में नियुक्ति पत्र मिला है और वहाँ के जो विधायक जी हैं, विधायक जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसके अलावा एक और ज़िले में 505 सहायकों की नियुक्ति कर दी गई है। अभी कितने सहायकों का चयन पूरा हुआ है और अगर चयन पूरा नहीं हुआ है तो देर कहाँ से हो रही है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास 3 अपडेट है और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ख़बर को एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह जो स्क्रीनशॉट है यह है आपके वहाँ के विकास गुप्ता जी के द्वारा। यह हैं बहुआ विकास खंड फतेहपुर के विधायक जी हैं, ठीक है। तो यह इनके द्वारा एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम था जहाँ पे लगभग 11 या 12 लोगों की शादियाँ करवाई गई और वहीं पर उसी कार्यक्रम में पंचायत सहायकों को भी आमंत्रित किया गया था, जहाँ पे उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो यह देख पा रहे हैं विधायक जी द्वारा, ये मैडम है, इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसके अलावा देख पा रहे होंगे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विधायक जी के द्वारा भाग लिया गया है। विकास गुप्ता जी हैं, अच्छे विधायक हैं वहाँ के। और यहाँ पर भी देख पाए बहुआ के विधायक जी यहाँ पे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपना उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। तो यह आप देख पा रहे होंगे उन्हीं का एक ट्वीट है और मैंने इस ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों के लिए रखा है। और देखिए यहाँ पे विकास गुप्ता, और यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि आज विकास खंड बहुआ में माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में रहना हुआ। 9 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। समस्त जोड़ों को दाम्पत्य जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और पंचायत सहायक ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो ये आप देख पा रहे हैं, इन्होंने 4 से पिक्स शेयर किए हैं, तो मैंने चारों पिक्स आपको दिखा दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे इनका स्क्रीनशॉट्स या पिक्स शेयर किया गया है। इसके अलावा तो आप देख पा रहे होंगे फतेहपुर की ही न्यूज़ है और बहुआ की है। तो वहाँ पे कुछ दिन पहले नियुक्ति पत्र दिया गया था, तो इस ब्लॉक में नहीं दिया गया था, तो इस ब्लॉक में आज के डेट में विधायक जी के द्वारा वितरित किया गया है। अगली जो खबर है निकल के आ रही है, यह आइए आपको फिलो ट्यूटर ऐप के बारे में बताते हैं। फिलो ट्यूटर ऐप टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए टीचर जो है 20,000 तक कमा सकते हैं अपने दिन के 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट के कभी भी और किसी भी समय अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। अगर आप 1 या 2 टॉपिक में बहुत अच्छे हैं तो फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग, होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं। आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ भी सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर की जो पैन कार्ड से लिंक हो उसी से जा कर के रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली मेक पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रेजेक्ट्री करियर प्रोग्रेशन एंड बिकम ए पार्ट ऑफ ए फिलो प्रोग्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जा कर के डाउनलोड करें। धन्यवाद। यह है आपकी अगली खबर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायत सहायकों के जो 505 पंचायतों में हुई सहायकों की नियुक्ति संभालें कार्यभार। तो यहाँ कार्यभार संभालने की बात हो रही है। जो खबर निकल कहाँ से रही है भाई, तो एक खबर जो निकल रही है गोंडा से निकल के आ रही है, जिला गोंडा से। और बताया जा रहा है कि पंचायतों में कामकाज देखने के लिए 1204 गाँव में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। 2 चरणों में जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने 505 पंचायत सहायकों की नियुक्ति का अनुमोदन दे दिया है। इसके साथ ही अन्य पंचायतों के प्रस्ताव पर भी मंथन करके उन्हें अंतिम रूप देने का निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इसी माह पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति प्रस्ताव का परीक्षण करके सूची जारी कर रही है। अभी पंचायत सहायकों की नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। प्रधान व सचिव कार्य से संतोष जताएं तो भी 2 साल के लिए सेवा बढ़ा सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रधान और सचिव आपके कार्यों से प्रसन्न है तो आपका जो कार्यकाल रहेगा मात्र 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा, मतलब आप 2 साल तक काम कर पाएंगे। इसके अलावा कह रहा है कि जिले के 505 पंचायत सहायकों के जल्द ही कामकाज संभालेंगे।
तो यहाँ पे सभी चीज़ें दी गई हैं। और अगली जो खबर है ये आज ही का न्यूज़ है 14 तारीख का, और ये 3:56 पे पब्लिश किया गया है। और बताया जा रहा है कि जानिए कितने गांव में हो गया पंचायत सहायकों का चयन, पंचायत सहायकों का भर्ती का कामकाज पूरा, और कहाँ हो रही देरी। तो देरी कहाँ से हो रही है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगले स्क्रीनशॉट पे हम चलते हैं और यहाँ पे देख रहा है यूपी के 58,189 ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में अब तक 43,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चयन की कार्रवाई पूरी हो गई है। बाकी चयन का काम चल रहा है। महाराजगंज जनपद के 713 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटरों का चयन होने के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। वहीं सोनभद्र जिले की बात करें तो कह रहा है कि वहीं सोनभद्र जनपद में 629 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 594 ग्राम पंचायत सहायकों का चयन हुआ। चयन के लिए डीएम की ओर से संस्तुति प्रदान की गई है। इसके अलावा अन्य जिलों की ये बात करेंगे। कह रहा है कि उच्च शिक्षा वाले भी ये किया आवेदन। उच्च शिक्षा वाले जो हैं, जैसे जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उन्होंने भी इसमें आवेदन किया है। और बताया जा रहा है कि मेरठ जनपद के करीब 3800 आवेदन जमा हुए। इन आवेदन जमा करने वालों में 60% उच्च शिक्षित युवा शामिल है, जबकि सहायक पद पर चयन 12वीं योग्यता पर होगा। पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है और ग्राम पंचायतों में अब तक आए आवेदनों के आधार पर मेरिट तैयार कर ली गई है। आवेदन पत्रों की छंटनी में लगे कर्मचारी नौकरी के लिए बड़ी बड़ी योग्यता वाले आवेदकों को देखकर हैरान हैं। जिले के मात्र 779 पद हैं, जिनमें नौकरी के लिए 3800 से अधिक शिक्षित युवा ने आवेदन किए हैं। हर किसी को भरोसा है उनका चयन होगा। औसत की बात करें तो एक पद पर 6 आवेदनकर्ता दावेदार हैं। तो यहाँ पे चीज़ें मेरठ के लिए रिस्पेक्ट में बताया गया है। अब बता रहा है कि यहाँ पे सभी काम होने के बाद भी कहाँ पे लेट हो रहा है। कर अनुबंध संबंधी काम जो है बहुत धीमा हुआ है। अनुबंध संबंधी काम मतलब होता है नोटरी को ऑनलाइन करना। तो कह रहा है योगी सरकार ने अभी 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे। यह भर्ती प्रक्रिया 10 सितंबर तक पूरी होनी थी। अभी तक 43,743 पंचायत सहायकों का चयन हो पाया है। इसका ब्यौरा पंचायती राज विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट किया गया है और अभी तक 15,000 पंचायत सहायकों का चयन बाकी है। इस तरह चयनित पंचायत सहायकों के अनुबंध संबंधी कार्रवाई धीमी है। चयनित अभ्यर्थियों में से अब तक 13,694 का ही अनुबंध हो सका है। पंचायती राज विभाग के सीनियर अधिकारी बताते हैं पूरे प्रदेश में चयन संबंधी कार्य चल रहे हैं। अब यह है कि जो लेट हो रहा है, कोर्ट का भी इसमें थोड़ा सा योगदान है लेट होने का। तो बताया जा रहा है कि कोर्ट में है मामला, मतलब ये जो पंचायत सहायकों का मामला है कोर्ट में फंसा हुआ है। सभी को ये बातें पता है। कह रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देते हुए तैनाती पर रोक लगा दी है। और अदालत में इस भर्ती के संबंधित शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपर मुख्य सचिव और पंचायती राज के राज्य सरकार के पक्ष पेश करने को कहा। अगली सुनवाई होनी है। अब तक चयन संबंधी कार्य पूरे हो जाने की उम्मीद है। तो ये सभी मैटर है। आप इस सभी मैटर से रूबरू हैं क्योंकि ये मैटर जो है बहुत पुराना है। लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए इसी प्रकार के आप न्यूज़ सुनते आ रहे हैं। हम लोगों को भी बोरिंग होता है कि न्यूज़ को बार बार बताया जाए, लेकिन यह अपडेट है, आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है कि कहाँ तक आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पहुँची है, किस ज़िले में कितना आवेदन हुआ, कहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया, हमारे ज़िले में कब होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।